हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी की गर्मियों की छुट्टियां यानी समर वेकेशन शुरू हो गई हैं। इसीलिए इस समर वेकेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी ऑडियो स्टोरी की सीरीज़। इसमें हम रोज़ रोज़ नई नई कहानियां सुनेंगे। अब आप सोचेंगे सुनेंगे ही क्यों ऑडियो? क्योंकि कोई भाषा सुनने से ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप सही सुनेंगे तो सही बोलेंगे और अच्छा सा क्रिएटिव लिख पाएंगे। आपकी क्रिएटिव राइटिंग भी अच्छी होगी। तो इस तरह से यह स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है इस समर वेकेशन में, जिससे आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली स्टोरी, बंदर और चिड़िया। एक बार किसी पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे पक्षियों का घोंसला था। सारे पक्षी उस पेड़ पर बहुत आराम से रहते थे। पेड़ बहुत घना और बड़ा था, इसीलिए वह बारिश और धूप से भी उनकी रक्षा करता था। पहाड़ी के पास में ही बंदरों का एक झुंड रहता था। उनका कोई घर नहीं था, इसीलिए वह खुद को बारिश, गर्मी और धूप से भी नहीं बचा पाते थे। एक बार बारिश हुई और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ठंड से बंदरों के हाथ पैर कांपने लगे। ठंड से कांपते हुए बंदर खुद को बचाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आ गए जहाँ पक्षी रहते थे। पेड़ पर शुचिमुखा नाम की एक गौरैया रहती थी। उसने बंदरों को लाल बेर इकट्ठा करते हुए देखा। बंदरों को लगा कि वे लाल अंगारे हैं, जिससे आग जलाकर वे खुद को गर्म रख सकेंगे और ठंड से खुद को बचा पाएंगे। वे आग जलाने के लिए सूखी पत्तियाँ इकट्ठी करने लगे। बंदरों ने सूखी पत्तियाँ और टहनियाँ इकट्ठी की और पेड़ के नीचे एक जगह रख दी। पेड़ पर बैठी गौरैया सब देख रही थी। उसने ऊपर से बंदरों को बुलाया और कहा, दोस्तों, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुमने लाल चीज को अंगार समझकर इकट्ठा किया है, वे तो लाल बेर हैं। बंदरों ने गौरैया की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे बेर को अंगार समझकर उसमें आग लगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने बंदरों से फिर कहा, दोस्तों, तुम अपना समय और शक्ति नष्ट नहीं करो। ये अंगार नहीं है जिसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग अपने रहने के लिए घर क्यों नहीं बनाते, ताकि तुम इस कड़कड़ाती ठंड से बच सको। गौरैया की यह बात सुनकर एक बंदर गुस्से में बोला, हमें सलाह देने वाली तुम कौन होती हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। गौरैया ने बंदर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। गौरैया के बार बार उन्हें समझाने से बंदरों को गुस्सा आ गया। उन्हें गौरैया की बात बहुत बुरी लग रही थी। एक बंदर गुस्से में पेड़ पर चढ़ गया। उसने गौरैया को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम्हें लगता है तुम ज़्यादा समझदार हो? हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर उसने गौरैया को एक पत्थर पर पटक दिया। बेचारी गौरैया, उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गई। अपनी गलती पर पछतावा ना करते हुए बंदर फिर से आग जलाने की कोशिश में जुट गए। इस प्रकार से बेचारी गौरैया मर गई और बंदर नहीं समझे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अपनी सलाह उसी को दो जिसको आवश्यकता हो, नहीं तो इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आपने यह स्टोरी सुनी और समझी। अब आपको क्या करना है? अब स्टोरी को आप अपने शब्दों में एक पेज पर लिखिए। अगर आप अपने शब्दों में नहीं लिख पा रहे हैं तो इस कहानी को सुनिए और फिर उसी कहानी को लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी हिंदी लिखने की क्षमता, कौशल बढ़ सके। अब मैं अगले वीडियो में अपनी दूसरी कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। आज ये स्टोरी ख़त्म होती है। धन्यवाद।